ये कहानी है विवेक और पायल की। ये कहानी का दूसरा पार्ट है। अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर देखिएगा। वो मामा के घर गई थी, वहीं से मुझे इग्नोर करने लगी थी। फिर वो वहाँ से अपने घर आई और घर से वहाँ चली गई जहाँ वो एग्ज़ाम की तैयारी करने गई थी। उसने मुझे बिना बताए ही चल गई थी। आज तक लाइफ में ऐसा ना हुआ था। मुझे बहुत ख़राब लगा। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं। फिर मैंने उसे फ़ोन किया और हम दोनों का झगड़ा हो गया। जहाँ वो रहती थी मैं वहाँ गया तो मुझे पता चला कि उसने मुझे बहुत बड़ी झूठ बोली है, जो आज तक इन 7 सालों में नहीं बोली है। मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने उससे पूछा, क्यों किया ऐसा तूने? तो उसने कहा ऐसे ही। उसने जवाब नहीं दिया। मुझे गुस्सा आया। फिर मैंने उसे एक थप्पड़ मार दिया और मैं खुद का सर फोड़ लिया गुस्से में। फिर हम दोनों अलग हो गए। फिर मैं वापस घर चला आया। 1 वीक बीता, मैंने उससे कॉल किया तो नहीं लगा, क्योंकि वो मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दी थी। मैंने बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर एक बार बात हो ही गई। मैंने उससे माफ़ी मांगा, बहुत माफ़ी मांगी, मगर उसने माफ़ नहीं किया। इसी तरह 1 महीने तक ट्राई किया, तब उसने बोला चलो माफ़ किया। और लास्ट टाइम उसने मुझे 29 मार्च को मिली। उसके बाद वो सारा सामान लेकर वापस घर आ गई। मैं भी आया। कभी कभी थोड़ी बहुत बात होती थी, मगर जब भी बात करती चिड़चिड़ा के बात करती थी। मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों बात कर रही हो? मैं उससे बोला कि अच्छे से बात करो जानू, और उसने मुझे गालियाँ देने लगी। फिर उसने अपना नंबर ऑफ कर दिया। मैं डेली कॉल करता था, समथिंग 45 दिन तक उसका नंबर ऑफ था। मैंने बहुत ट्राई किया, मगर उससे कांटेक्ट नहीं हो पाया। उसके बाद मुझे पता चला कि उसकी शादी हो गई। मानो मेरे जिस्म से जैसे जान ही निकल गई। उसने मुझे बताया तक नहीं कि मेरी सगाई हो गई और शादी भी। कुछ भी ना बताया उसने। उसने मुझे धोखा दिया, उस बेवफा ने। क्या हुआ वो कस्में वादे जो मेरे साथ किए थे, जो साथ जीने मरने के वादे किए थे, वो सब भूल गई वो। और वो वादा कैसे भूल गई जो बोली थी कि शादी आपसे ही करूँगी, अगर तुम्हारे साथ ना हुआ तो किसी और के साथ भी ना करूँगी। क्या हुआ वो वादा, कैसे भूल गई तू? बहुत याद आती है आपकी और उन 8 सालों का प्यार। हर पल मुझे सताती है, बहुत दर्द देती है वो यादें मुझे। लौट आओ ना बाबू, तुम्हारे बिना हर कुछ मेरा है सुना। थम सी गई है मेरी ज़िंदगी, कहीं ज़िंदगी भर के लिए ना थम जाए मेरी सांसें। प्लीज़ लौट आओ। दोस्तों, यही थी कहानी हमारे भाई की। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।